बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो जजेस के आपस में जंग चल रही थी, अब उसमें बड़ा फड्डा होता हुआ नजर आ रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के 20 तारीख के हुक्म को, 20 अगस्त के हुक्म को अब उस पर एक और हुक्म जारी किया है, उसका नोटिस लिया है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 20 अगस्त को एक दरख्वास्त पर हुक्म दिया था और उसका केस को मुकर्रर किया था 26 अगस्त के लिए, अब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उस पर नोटिस लेके उसी केस के हवाले से एक फैसला करने के लिए 5 रुकनी बेंच बनाया और अब ये केस सुना जाएगा पीर के रोज 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि जस्टिस गुलजार अहमद के ना होते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हल्फ लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक केस की समाअत के दौरान एक दरख्वास्त पर सो मोटो लिया, नोटिस लिया और उस केस को मुकर्रर किया 26 अगस्त के लिए। लेकिन 23 अगस्त को जो ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, वो इस बात को देखेगा कि क्या ये 2 रुकनी बेंच इसके पास ये इख्तियार था, नोटिस ले सकता था, और क्या एक दरख्वास्त गुजार अदालत में आके दरख्वास्त दे और उस पर 2 रुकनी बेंच एक समाअत मुकर्रर कर दे, ये उसके इख्तियार में था या नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, 2 रुकनी बेंच की, और उन्होंने 26 अगस्त को ये समाअत करनी थी। हुआ कुछ यूं कि 20 अगस्त को जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल केसों की समाअत कर रहे थे, केसेस की, उस दौरान जो जियो न्यूज के कोर्ट रिपोर्टर हैं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी, वो अदालत में आए। उन्होंने चंद सहाफियों के तरफ से एक दरख्वास्त तहरीर की। वो दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा को पेश की और कहा कि हुकूमत की जानिब से हुकूमती इदारे जो हैं, FIA जो है और दीगर इदारे हैं, वो सहाफियों को हिरासा कर रहे हैं, वो सहाफियों को आजादाना तौर पे काम करने नहीं दे रहे हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस दरख्वास्त को पढ़ा और उस पर उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हीं के रूबरू, उन्हीं के सामने, ये 2 रुकनी बेंच के सामने 26 अगस्त को ये केस मुकर्रर किया जाए और FIA के जो हुक्काम थे उन्हें भी नोटिसेस भिजवा दिए गए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अब जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, उन्होंने 5 रुकनी बेंच बना दिया है। वो पीर के रोज 23 अगस्त को ये फैसला देगा कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो 2 रुकनी बेंच ये हुक्म दे सकता था भी के नहीं। जो उमर अता बंदियाल ने बेंच तश्कील दिया है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद होंगे, वो उस बेंच की सरबराही करेंगे। उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन होंगे। एक जमाने में आप देखते थे उन्हें, वो जस्टिस साकिब निसार के साथ भी आपको नजर आते थे, दूसरे जजेस साहिबान के साथ भी आपको नजर आते हैं। तीसरे जो जज इस बेंच में है वो जस्टिस मुनीब अकबर है, उनके साथ काजी अमीन है। और जो 5वें जज हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, वो है मोहम्मद अली मजहर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट हुए थे, जूनियर जज थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया था और अब शायद मुतनाज़ा तरीन एक केस, उसमें पहली बार वो इसे केस की समाअत कर रहे होंगे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो एलिवेशन थी, उनकी सिंध हाई कोर्ट से 5वें नंबर पे होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती की मुखालफत की थी। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर क्या फैसला करते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, पीर के रोज ये क्लियर होगा कि क्या 26 तारीख को जो हुक्म दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि वो इस केस की समाअत करेंगे, जो मीडिया के हवाले से है, वो केस सुना भी जा सकेगा कि या नहीं। ये 5 रुकनी बेंच पीर के रोज फैसला करेगा कि जो आइन में दिया गया है इख्तियार सोमोटो का, उसका इस्तेमाल चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज कर भी सकता है या नहीं। यहाँ पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो दरख्वास्त पेश की गई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में 20 तारीख को, ये प्लांटेड थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ये सोशल मीडिया पर वीडियोस की गई और करवाई गई कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने शायद सहाफियों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आप मेरी अदालत में आइए, दरख्वास्त कीजिए और मैं
जो रियासत के इदारे हैं उन्हें अपनी अदालत में बुलाऊंगा, वहां पर उनसे बासपुर्स करूंगा कि वो सहाफियों को क्यों हिरासा कर रहे हैं। अब इसमें शक नहीं है कि FIA को इस्तेमाल किया जाता है सहाफियों को हिरासा करने के लिए। लाहौर में जिस तरह इमरान शफकत और हामिद मीर के भाई आमिर मीर को दिन दिहाड़े उठाया गया, लेकर जाया गया, कई कई घंटे तक उनका पता नहीं था कि वो कहां पर है, और FIA ने बाद में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि इन सहाफियों पर इल्जाम है कि वो अदालत, फौज और खवातीन के हवाले से नाजेबा कलमात कहते हैं या नासेबा वीडियोस बनाते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये सिर्फ इन 2 सहाफियों तक महदूद नहीं है। हुकूमत की कोशिश है कि वो मीडिया के खिलाफ ऐसे कवानीन सामने लेकर आए कि जो तनकीदी मीडिया है या तनकीदी आवाजें हैं उनको खामोश करवाया जाए। जो हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं उस पर जो सहाफी बात करते हैं उनको खामोश करवाया जाए, और अवाम का पिछले 3 सालों में जो जीना दोबड़ हो गया है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, चीनी की कीमत तकरीबन 110 रुपए पर पहुंच गई है जो 63 रुपए पे होती थी, आटा 80 रुपए पे पहुंच गया है, जो टमाटर है वो तकरीबन 150 तक पहुंच गए हैं। तो हर चीज जो है वो अवाम की पहुंच से दूर है, और जब इस हुकूमत से ये सहाफी सवाल करते हैं तो इस हुकूमत की कोशिश होती है कि इन सहाफियों का मुंह बंद करवाया जाए, ऐसे कानून लाए जाएं कि इन सहाफियों को धड़ा धमकाकर इनको खामोश करवा दिया जाए। इस हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चंद लोग इस हुकूमत ने पाले हुए हैं जो आपको सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ, चीनी महंगी है तो क्या हुआ, आटा महंगा है तो क्या हुआ, कप्तान तो है ना, इमरान खान तो है ना, इमरान खान सब ठीक कर देगा। तो मामला ये है कि पिछले 3 साल में कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन जो जजेस हैं उनको आपस में लड़ाकर उनमें एक जो है वो फड्डा पैदा करके इस हुकूमत ने कोशिश की कि अदालत को भी मुतनाज़ा बनाया जाए, दीगर जो इदारे हैं उनको भी मुतनाज़ा बनाया जाए, और साथ साथ मीडिया को भी दबाया जाए, उनकी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि पीर के रोज जो ये 5 रुकनी बेंच है, उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि इन जजेस के हवाले से जो फैसले ये जजेस दे चुके हैं, जस्टिस उमरता बंदियाल खुद जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक फैसला दे चुके हैं। उन्होंने FBR में उनका केस भिजवाया था, जस्टिस उमरता बंदियाल उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वो रिव्यू में रिवर्स हुआ तो जस्टिस उमरता बंदियाल माइनॉरिटी में चले गए थे। दिलचस्प बात यह है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल होंगे, और उनके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। देखना यह है कि काजी फैज ईसा ये जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो जंग लड़ रहे हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं 2023 तक या नहीं। इस मामले में आइन की, जमहूरियत की, कानून की सरबुलंदी के लिए बहुत सारे लोग हैं जो जंग लड़ रहे हैं, और बहुत सारी कुव्वतें हैं जो बरसरे पैकार हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।